सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -8% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 10% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 1.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 50% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 2% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 6.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 3% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -41% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -62.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -0.5% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 77.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 31.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 95.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 9.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है, लेकिन क्वार्टरली में 9.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 1% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 24% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 2% बढ़े हैं और 4 सालों में 27.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 38% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 14% का नोटिसेबल राइज हुआ है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 42% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -14.5% की गिरावट हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS में 42% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -51.5% की गिरावट देखी गई है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इप्का लैबोरेटरीज की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 46.3% से 2024 के दिसंबर में 44.72% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 8.64% से 2024 के दिसंबर में 8.53% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 34.23% से दिसंबर 2024 में 35.68% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.45% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 10.83% से दिसंबर 2024 में 11.07% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.24% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 19 दिसंबर 2024 को मिसेस उषा एम चंदोरकर ने 40 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 1499.25 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 599.7 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं इप्का लैबोरेटरीज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 1512.35 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1980 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1630.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 19% अप है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1765 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1536.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 16.3% अप है। प्रभुदास लिल्लधेर ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1250 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1350.7 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -17.5% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।